दुनिया का एक छोटा-सा नियम है, कोई भी चीज़ जब असंतुलित होती है तो उसको सारी चीज़ें मिल कर के फिर से संतुलित करने की कोशिश में लग जाती हैं। इसलिए तुम ये ना समझो कि ये तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मॉरल ऑब्लिगेशन है या नैतिक ज़िम्मेवारी है कि ये सारी चीज़ें तुमको ही ठीक करनी हैं। हाँ, तुम भी उसका एक पार्ट हो, तुम चाहो तो ये कह सकते हो या ऐसा सोच सकते हो कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन ये सोच गलत है। अगर तुम अपना वाला रोल नहीं भी अदा करोगे तब भी जो कुछ भी जितना कुछ भी असंतुलन में गया है वो वापस से संतुलन में आ जाएगा, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो असंतुलन से संतुलन में जाने का और वापस से असंतुलन में जाने का और फिर वापस से असंतुलन से संतुलन में आने का चक्र है, क्रम है, ये अनंत अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी असीम अनंत काल तक चलता ही चला जाने वाला है। उस समय भी जब तुम नहीं थे और उस समय भी जब हम तुम नहीं रहेंगे। हाँ, तुम्हारे अंदर में जो ईगो है, उसको ये सोच कर के बहुत ही सैटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है कि मेरे ही करने से कुछ होता है और मैं नहीं रहूँ तो शायद ये सब नहीं होगा। तुम नहीं भी रहोगे तो भी ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, खुद ब खुद हो जाएँगी। तुम कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाओ, देखो दुनिया चलती है कि नहीं चलती है। तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है? तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम और ज़्यादा दुःख क्रिएट मत करो। इस दुनिया में पहले से ही दुःख हैं। तुम्हारे द्वारा शांति आए लेकिन अशांति ना आए। तुम्हारे द्वारा सुख आए लेकिन दुःख ना आए। तुम्हारे द्वारा संतुलन आए लेकिन असंतुलन ना आए। तो तुम्हें यहाँ पर विरोधाभास लग सकता है कि अभी-अभी मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे बिना भी चीज़ें असंतुलन से संतुलन में चली जाएँगी। कहना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे द्वारा जब इस प्रक्रिया में एक स्वैच्छिक भागीदारी तुम्हें खुद मिलती है, तुम इसका चुनाव करते हो, तो फिर इस ब्रह्मांड में जो तुम्हारा रोल है वो पूरा हो जाता है। हमारा रोल ही तो हमारा मकसद है। हम यहाँ पर न तो कुछ देखने के लिए आए हैं और न कुछ दिखाने के लिए आए हैं। दिखना और दिखाना, समझना और समझाना, अनुभव करना और करवाना सब कुछ व्यर्थ है। कुछ लोग उस तथाकथित अनुभव की प्राप्ति चेतन जगत में करते हैं और कुछ लोग उसकी खोज स्वप्न जगत में करते हैं। ले दे करके बात वही है, हम अनुभूति के पीछे भाग रहे हैं। योगियों ने कहा है कि जब तुम साधना करते हो, मेडिटेशन की साधना करते हो या योग की साधना करते हो या मंत्र का जप करते हो तो तुम्हें एक समय पर कुछ अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। तुम्हारा जीवन आम तौर पर दुःख से भरा हुआ है, मेरा जीवन आम तौर पर दुःख से भरा हुआ है। कोई भी ये दावा नहीं करता कि उसके जीवन में केवल सुख और आनंद भरे हैं। तो ऐसी कोई भी अनुभूति सामान्य सी बात है कि उसको इस दुःख भरे संसार के माया जाल से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा कर के ले जाएगी। तो अब वहाँ पर उस अनुभूति से उसके चिपकाव का खतरा रहता है क्योंकि अनुभूति भी मायावी है, इल्यूसरी है। वैसे तो जहाँ पर हम हैं, इस दुःख की दुनिया में, ये भी मायावी है, ये भी इल्यूसरी है। लेकिन जो वो वाली दुनिया है, ध्यान की दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, जहाँ पर हमें अपने मन को शांत करने के बाद कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, वो भी इल्यूसरी है। तो कहा क्या गया था कि किसी भी एक्सपीरियंस से चिपकना मत, क्योंकि जिस क्षण तुम चिपक जाते हो, सारा खेल गड़बड़ा जाता है। और फिर व्यक्ति ये कहने लगता है कि मेरे यहाँ पर आने का उद्देश्य ये करना था, वो करना नहीं था, या मेरे आने का उद्देश्य ये अनुभव करना था, या फिर मेरे होने का उद्देश्य कुछ साबित करना था। मैं फिर कहता हूँ, न तो कुछ दिखना हमारा उद्देश्य था, न कुछ दिखाना। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स पर कुछ दिख रहा है, कोई फेसबुक पर कुछ दिख रहा है, कोई प्राइम वीडियो पर कुछ दिख रहा है, कोई हॉटस्टार पे कुछ दिख रहा है, कोई ESPN स्पोर्ट्स पर कुछ दिख रहा है और कोई यूट्यूब पर कुछ दिख रहा है।
कुछ भी देखना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखते देखते ही जन्म कट गया, कुछ नहीं मिला, साथ में कुछ भी नहीं जा सका, हाथ खाली का खाली रह गया। कुछ लोग थोड़ा सा समझदार हो गए, वो समझ गए कि अगर हम दूसरों का कंटेंट देखेंगे तो इससे दूसरों के व्यूअरशिप बढ़ेगी, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा पैसे वो कमाएंगे, हमारा तो केवल समय कटेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ही अब दिखाने लगें, तो वो खुद कंटेंट क्रिएशन करने लगे। लेकिन यहाँ पर वो एक सूक्ष्म गलती कर गए, चाहे देखना हो चाहे दिखाना हो, यहाँ पे तुम्हारी प्रायोरिटी तुमने खुद तय नहीं की है, तुमने बस रिएक्ट किया है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, अगर दूसरे 100 लोग दिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि यही तुम्हारा भी वास्तविक उद्देश्य हो जाए। तुम्हारी असली मंजिल तो कुछ और ही है, और वो असली मंजिल तब शुरू होगी दिखनी जब तुम देखने से भी और दिखाने के फितूर से भी अपने आप को मुक्त कर लोगे, फ्री कर लोगे। न तो कुछ समझना है। लोग कहते हैं कि शायद मैं गीता का उपदेश समझ लूँ, या फिर मैं उपनिषदों को समझ लूँ, या मैं महाभारत को समझ लूँ, या मैं पुराण को समझ लूँ, तो शायद कुछ हो जाएगा। फिर भी दुःख आता है। तो दुःख क्यों आता है जीवन में? तब फिर वो सोचते हैं कि शायद शास्त्र बदल लेते हैं। फिर कोई कहता है बिन गुरु हुई न ज्ञान, तो सोचते हैं कि ओह, अब तक मैंने गुरु नहीं किया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं। अरे भाई, समझना किसको है? कौन समझने वाला है? सेंटर कहाँ है तुम्हारा? आँखें बंद करके देखो, खोजो, पता करो, क्या तुम वहाँ पर हो? तुम अपनी खोज करो आँख बंद करके, कहाँ पर हो तुम? कहीं पर मिलोगे ही नहीं तुम। खोज चलती रह जाएगी, कहीं नहीं मिलोगे तुम। ब्रह्मा जी ने नाभि कमल के नाल में प्रवेश करके 100 वर्षों तक यात्रा की, दिव्य वर्षों तक, लेकिन कहीं पर भी उस नाल का अंत नहीं गया, क्योंकि कोई भी क्रिएटेड अपने क्रिएटर को कैसे जान सकता है? हम सोचते हैं कि हम एक दिन ब्रह्मांड की अनंतता को जान लेंगे। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हमें यही नहीं मालूम है कि ब्रह्मांड अनंत है भी या नहीं, या सीमित है, और अगर सीमित है तो किस तरह की सीमा है, और अगर अनंतता है तो किस तरह की अनंतता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं एक चित्र बनाऊं और वो चित्र कहे कि मैंने अपने चित्रकार को पूरा जान लिया है। मेरे हाथों से बनाया हुआ चित्र कभी भी मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं उसके जैसे 100 चित्र नए रोज़ क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा? अगर ब्रह्मांड किसी और बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, तो फिर उस मल्टीवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? उसकी क्रिएशन, उसका जन्म कहाँ से हुआ होगा? उसका जन्म उससे भी बड़े किसी ऑक्टावर्स से हुआ होगा, तो उसका जन्म कहाँ से हुआ होगा? उसका जन्म अगर किसी मेटावर्स से हुआ होगा, तो उसका जन्म फिर कहाँ से हुआ होगा? उसका जन्म अगर किसी हाइपरवर्स से हुआ होगा या ट्रांसफिनिटी से हुआ होगा, तो फिर अंत में उसका भी जन्म किसी न किसी से हुआ ही होगा। लेकिन क्या ये सिलसिला यहाँ पर रुक गया? ये ट्रांसफिनिटी पर ही क्यों रुकेगा? हम यहाँ पर 10 पर पावर 100 और 100 के ऊपर फिर 1000 और 1000 के ऊपर फिर 10,000 और 10,000 के ऊपर फिर 1 लाख वाली सीरीज लगा दें, इतनी ज़्यादा घातांक लगा दें, पावर लगा दें, और पावर के ऊपर पावर लगा दें, और हर बार एक शून्य बढ़ जाए, और ये श्रृंखला भी अनंत काल तक चलती चली जाए, तब भी अंत नहीं होगा। जैसे संख्या का अंत नहीं होगा, वैसे ही ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा। और गणित से सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मांड का अंत नहीं। जब गणित का अंत नहीं है, बात ये नहीं है कि ब्रह्मांड अनंत है या सीमित है, बात ये है कि वो अनंत है या सीमित है, तुम उसे नहीं जान सकते। तुम उसके सामने एक पिद्दी हो, एक बच्चे हो, एक कीड़े मकोड़े हो, बस बात इतनी सी है। अब इस पर फालतू बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ब्रह्मांड सीमित है या असीमित है। अगर ये सीमित भी है तो तुम नहीं जान सकते, और असीमित है तब तो और भी नहीं जान सकते। लेकिन हाँ, तुम सूक्ष्म को पकड़ सकते हो। जैसे मैं अपनी आँखों को बंद करके इस इन्फिनिटी पे ध्यान को लगाऊँ, फोकस करूँ, तो मैं नहीं सोच सकता, मेरा दिमाग चकरा जाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा, लेकिन मैं अनंतता के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज नहीं कर सकता। मेरा माइंड इस अनंतता के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा समय आएगा जब मेरा दिमाग फटने लगेगा, और तब भी जितना मैं समझ पाऊँगा वह ब्रह्मांड के 1% का 1 करोड़वां % भी शायद नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ,
मैं सूक्ष्मता के लेवल पे जा सकता हूँ। मैं चीज़ों को सूक्ष्म करना शुरू कर दूँ। मैं एटम पे अपना ध्यान लगा दूँ और एटम के अंदर में चला जाऊँ। मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर एटॉमिक लेवल से लेकर पार्टिकल लेवल पे, नैनो पार्टिकल लेवल पे, और मैं वहाँ पे चला जाऊँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क के अत्यधिक ताप के कारण एक दूसरे से टूट करके फ्री फ्लोट करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम सब एटम से बने हैं और हम सब के अंदर हर एक एटम में प्रोटॉन के चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में इतना ज़्यादा तापमान होता है, उसके क्वेसार में और उसके एक्रीशन डिस्क में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वहाँ पर अणु टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन फ्री फ्लो करते हैं एक दूसरे से। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और ये इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ब्रह्मांड के गर्म से गर्म, ब्लू से ब्लू, हॉट से हॉट स्टार में भी उसके बराबर की गर्मी नहीं है। और ये मज़े की बात है कि ब्लैक होल के अंदर की सतह बहुत ठंडी है, एब्सोल्यूट ज़ीरो के नज़दीक है, एब्सोल्यूट -0 जितना हो सकता है, -273। लेकिन उसके चारों तरफ इतनी गर्मी है। क्यों? क्योंकि बीच में एक और फैक्टर है और वो फैक्टर है एक्सट्रीम इनफाइनाइट ग्रेविटी का। तो हम इस सूक्ष्म को पकड़ सकते हैं, हम फोटोन की दुनिया में जा सकते हैं। हम इन्फिनिटी को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे सामने जो चीज़ों का जो क्वांटम एग्जिस्टेंस है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हमें न तो कुछ दिखना है और न कुछ दिखाना है। कोई चीज़ हमारे को ब्रह्मांड ने ऐसा नहीं बनाई है कि मैं अमर हूँ तो लो अमर, ये सारी चीज़ें तो मैं तुमको ही दिखाने के लिए बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड का कोई मतलब नहीं है हमसे। अगर हम खुद सोचते हैं कि हम कुछ देख लेंगे या बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ लोग दिखाने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि अब हम दिखा देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास रूप है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास विद्या है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास स्पोर्ट्समैनशिप है, मेरे पास साइंस है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास पैसा है या मेरे पास कला है। कुछ भी, कुछ नहीं होगा दिखाने से। तुम्हारा जीवन एक ऑलरेडी बुझी हुई चिंगारी है, वैसे भी बुझ ही जाओगे, वैसे भी बुझ ही रहे हो। न तो दिखना है न दिखाना है, तो क्या कुछ समझना है? बहुत सारे लोग समझने के फितूर में हैं। योग वासिष्ठ में सरस्वती देवी ने लीलावती को समझाया और समझाते समझाते वो उसको और भी सूक्ष्म दुनियाओं में ले गई, जहाँ पर उसने देखा कि महल के अंदर में झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर में जो कमरा है उसके अंदर परमाणुओं में उतना ही बड़ा राज्य स्थापित था, और उसके अंदर में भी जो झोपड़ी थी उसके अंदर में भी पूरा का पूरा राज्य था। और असली लीलावती और उसका जो सम्राट था, पति, वो जिस दुनिया में था वहाँ पर अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा था और यहाँ पर जन्म जन्म गुजर गए थे। चकरा गई लीलावती। सरस्वती ने उसको समझाने की कोशिश की कि समझने की कोशिश का कोई नतीजा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो फिर कुछ लोग अब समझाने लगते हैं। चलो, जो लोग खुद ही समझ गए वो भी समझा दे तो कोई बात है। और सबसे बड़ी समझ क्या हो सकती है? सबसे बड़ी समझ ये हो सकती है कि कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान ये हो सकता है कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ लोग इसी बात को समझाने लगते हैं और मज़े की बात यह है कि उनको फॉलो करने वाले लोग भी मिल जाते हैं और समझाने वाला तो ऑलरेडी गड्ढे में गिरा हुआ है ही, और जो लोग उसको फॉलो करेंगे वो आँख मूंद करके जी रहे हैं कि अब तो मैंने गुरु पे भरोसा कर लिया, मेरे को गुरु की एनर्जी बचा लेगी, मेरी आत्मा को गुरु की एनर्जी बचा लेगी। और मरने के बाद पता चलता है धोखा कि गुरु तो कहीं था ही नहीं। तो फिर करना क्या था? भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। न तो तुम्हें किसी शास्त्र से परित्राण मिल सकता है और न किसी गुरु से, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जो कुछ भी तुम्हें करना है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्माभ्यात्मनो बंधुरात्मा विप्रात्मना। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने द्वारा अपने आप को अधोगति में मत डालो। उसने ये नहीं कहा कि अर्जुन मैं हूँ तुम्हारे सामने, तो ध्यान दो। अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा था, स्वर्ग गया था सशरीर, महादेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे और स्वर्ग में भी उर्वशी अप्सरा उसको मोहित नहीं कर सकी थी।
उसके सामने कौन था? उसके सामने योगेश्वर श्री कृष्ण थे, साक्षात नारायण। लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम खुद अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूँगा, तुम बस लड़ाई करो, अपना फ़र्ज़ करो, तुम्हारी मुक्ति मैं कर दूँगा। तो फिर आपको बचाने के लिए कौन देवदूत आ रहा है? आपको बचाने के लिए कौन पीर फ़कीर आ रहा है? आपको बचाने के लिए कौन सद्गुरु आ रहे हैं? कौन भगवान आ रहे हैं? कौन देवता आ रहे हैं? कौन ऋषि आ रहे हैं? कौन मुनि आ रहे हैं? कौन योगी आ रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद अपनी ज़िम्मेवारी नहीं उठाएँगे, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। तो कुछ लोग समझाने लगते हैं और उनको उनकी बातों पे भरोसा करने वाले लोग भी लाखों नहीं करोड़ों मिल ही जाते हैं और वो सभी गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि मैं आपकी ज़िम्मेवारी नहीं उठा सकता। अगर आप फिर भी मान लेते हैं कि मैं आपकी ज़िम्मेवारी उठा लूँगा, तो आप उससे भी बड़ी गलती करते हैं। और मैं तो पहले ही कह के रखा हुआ हूँ कि मैं किसी का गुरु नहीं, क्योंकि बन ही नहीं सकता। तो क्या कोई भी किसी का गुरु नहीं बन सकता। हर एक व्यक्ति को अपनी मुक्ति खुद ही करनी है। आज कर लेंगे तो बहुत सारी भटकन से बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा जन्म मरण के चक्र से बच जाएंगे। बस इतनी सी बात है। जागृति अगर आज हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे जागृति बहुत लोग कहते हैं कि हम 1000 जन्म लेकर के प्रकृति में कभी न कभी पहुँच ही जाएंगे ना। तो प्रकृति के बारे में भी कहा जाता है कि हाँ, 1000 जन्म लेने के बाद कभी न कभी प्रकृति पहुँचा ही देगी। लेकिन कोई गारंटी है क्या? कभी प्रकृति ने आपको कहा, लेटर लिख के दिया, कभी फ़ोन कॉल की, कभी व्हाट्सएप किया क्या? तो फिर आप भरोसा कैसे कर रहे हो? अरे, जो आपके सामने निश्चित है, ये मनुष्य शरीर है, ये जन्म है, ये जीवन है, इसको आप नहीं यूज कर रहे हो और आप 1000 जन्मों के बाद कहाँ होगे, क्या होगे? हो सकता है आप और नीचे चले जाओ, हो सकता है आप पशु योनि से भी नीचे गिर जाओ, हो सकता है आप नरक से भी नीचे चले जाओ। तो फिर 1000 जन्मों के बाद आप प्रकृति पर क्यों भरोसा करते हो? जब मैं भगवान पर भरोसा करने नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने उसको झूठा कोरा आश्वासन नहीं दिया कि मैं हूँ ना। और आप आजकल के तथाकथित गुरुओं पे भरोसा करते हैं। तो सारांश ये है, न तो देखना है, न दिखाना है, न समझना है, न समझाना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आप इसको बंद करेंगे तो इससे ऊपर एक और विलक्षण मंजिल है, वो समझ में आएगी और उस तक जाने का रास्ता समझ में आएगा। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं आज आपको 20 मिनट के वीडियो में समझा दूँ। मैं बस आपकी आँखों के सामने पड़े हुए कुछ पर्दों को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही बात बुद्ध ने भी कही, यही बात श्री कृष्ण ने भी कही, यही बात योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को भी वशिष्ठ ने कही, और यही बात सरस्वती ने लीला को भी कही कि सत्य है क्या, और अगर सत्य कुछ भी है तो क्या उसको खोज करके जाना जा सकता है या खोज बंद करने के बाद? क्योंकि सत्य पहले से ही इतना ज़्यादा है, भरपूर है कि उसको खोजने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड ने, भगवान ने इतना ज़्यादा दिया है, जो भी चीज़ दी है इतनी ज़्यादा दी है कि उसको करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो बस मन को स्थिर करना है, शांत करना है, तब वो ज़्यादा समझ में आएगा। विचार शून्यता का अभ्यास करना है। इसीलिए मैं बेसिक चीज़ों पे फोकस्ड रखता हूँ आपको। अपने सामने एक डॉट बना लीजिए, त्राटक कीजिए 2.5 फुट की दूरी पर, डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को शांत रखिए और विचार शून्यता का अभ्यास कीजिए, और फिर जो हो रहा है वो और जल्दी होगा। बात ये नहीं है कि मैसेज चल कर के आप तक आएगा या कोई गुरु भेजेंगे या कोई एंजल भेजेंगे मैसेज तब आपका उद्धार होगा। नहीं, ऐसा कुछ कभी होने वाला नहीं है। ये सब कुछ एक भ्रम है। एनलाइटनमेंट भी एक ट्रैप है। एनलाइटनमेंट के ट्रैप से भी जागना होगा। मोक्ष भी एक ट्रैप है। जब अभी आप रो रहे हैं और आप आने वाले जन्म में या अगले जन्म में या मृत्यु के बाद मुक्ति ही हो जाएगा, लेकिन ये पूरा जीवन आपका रोते रोते ही जाएगा। तो लानत है ऐसी मोक्ष की खोज पर। आप यहाँ पर आए हैं तो आपका ये वर्तमान ही आपकी एनलाइटनमेंट है। यहाँ की समस्याएं ही आपका निर्माण है। इनकी खोज कीजिए या इनके सॉल्यूशन के लिए लड़ाई कीजिए, प्रयास कीजिए, श्रम कीजिए, उद्योग कीजिए।
वर्तमान में जीना सीखिए, लेकिन इसमें चीज़ें तभी मददगार होंगी जब आप शरीर से फिट होंगे और आपके दिमाग में विचार कम होंगे। दूसरों के विचार नहीं होने चाहिए। इसके लिए विचार शून्यता का अभ्यास कीजिए, त्राटक कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए बस। और जब आप अवेकन्ड हो जाएंगे, आप किसी भी तरह की नींद से, किसी डॉगमा की नींद से, किसी कॉन्सेप्ट की नींद से, किसी विश्वास की नींद से, किसी बिलीफ की नींद से जाग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास, धर्म, दीन, मजहब, मंदिर, चर्च, घंटी, घड़ियाल, इसके विश्वास में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि उनको लगता है कि अब तो भगवान बेड़ा पार कर ही देगा ना, तो वो अंदर से उनकी चेतना सोई हुई है। और अगर आप खुद जाग जाते हैं तो पता चलता है कि असली भगवान तो अंदर में ही था और वो आप ही थे। आपकी अवेकनिंग ही भगवान है, तब आपको पता चलता है कि भगवान है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? मन की चंचलता से चलेगा या मन को शांत करने से? एक ही सूत्र है शास्त्रों में जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट लगता है, बताने के लायक, वो है मन एव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस मन को वश में करोगे या इस मन को किसी प्रभु के नाम पे लगाओगे या किसी मंत्र जप पे लगाओगे। ये बात ही एक अलग है, क्योंकि मार्ग सबका अलग अलग है। लेकिन जब भी कोई बात चलेगी, बात मन की आ जाएगी। वो एक शायरी है ना कि पुरानी बात जब भी कोई चल जाती है, ज़रूर एक बात अनकही रह जाती है, और साहस की कमी हरगिज़ नहीं थी हमें, ज़्यादती बस किसी वजह से सही जाती है। तो जब भी अध्यात्म की बात चलेगी, जीवन की बात चलेगी, तो सारी सच्चाइयाँ एक तरफ, एक सच्चाई आ जाएगी। आपको अपने मन को ही काबू करना है, या उसको समझना है, या उसको देखना है, या उसको गाइड करना है, या उसको फोकस करना है। मन को लेकर के कुछ करना है। मेरे पास बस एक ही विधि है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा कुछ करोगे तो उलझ जाओगे। सिंपल है, त्राटक करो, डीप ब्रीदिंग करो, मन को स्थिर करो, मन को विचार शून्य करो और शरीर को स्वस्थ रखो। इन चीज़ों को कुछ दिनों तक करोगे तो स्वतः ही ध्यान लग जाएगा। और ध्यान कोई बना बनाया, पिटा पिटाया मार्ग तो है नहीं कि अभी बता दूं तो तुमको भी फ़ायदा करेगा और तुमको भी फ़ायदा करेगा और उसको भी फ़ायदा करेगा। सबके लिए अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन पता तो तभी चलेगा ना जब शरीर और मन स्थिर हो जाएंगे। अपने आप को स्थिर करो, तब वो ज्ञान तुम्हारे अंदर से खुद ही आएगा, वो गुरु तुम्हारे अंदर से खुद ही जगेगा। गुरु भी तुम ही हो, शिष्य भी तुम ही हो, बंधे हुए भी तुम थे और मुक्त भी तुम ही हो। बस बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ करके गलती कर रहे हो। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही था, शांति तुम्हारे अंदर ही थी। अब बाहर मत ढूंढो, अब अंदर ढूंढने की प्रक्रिया की शुरुआत करो। इस वीडियो में इतना ही।